दिल्ली में एक ऐसा चोर पकड़ा गया है जिसने बटनदार चाकू खास तौर पर मंगवाया सोना या चांदी लूटने के लिए नहीं, बल्कि लहसुन चोरी करने के लिए। जी हाँ, ये चौंकाने वाली घटना देश की राजधानी दिल्ली की है, जो ये दिखाती है कि बेरोजगारी का आलम किस स्तर तक पहुंच चुका है। जिसे जो मिल रहा है वो चुराकर या हेरा फेरी करके अपने जीवन को किसी तरह संभालने की कोशिश कर रहा है। मामला उत्तर पश्चिमी जिले के थाना महेंद्रा पार्क इलाके का है, जहां बघोला गांव आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 3 के पास एक गोडाउन को निशाना बनाया गया। 29 मार्च 2026 को एक पीसीआर कॉल के जरिए सूचना मिली कि किसी ने ताला तोड़कर वहां से 46 बोरी लहसुन चोरी कर लिया है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में लहसुन चोरी होना एक आम बात नहीं है। जांच के लिए तुरंत एक टीम गठित की गई, जिसमें एसआई जोगिंदर, हेड कांस्टेबल राहुल, हेड कांस्टेबल बलराम और कांस्टेबल कृष्णकांत शामिल थे। टीम के नेतृत्व वीपी बघेल के इंचार्ज एसआई सचिन और एसएचओ इंस्पेक्टर विजय शानवाल कर रहे थे, जबकि एसीपी रोहित गुप्ता पूरे मामले की निगरानी कर रहे थे। पुलिस ने सबसे पहले घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी जो कैमरे हैं उनकी फुटेज खंगाली। इन फुटेज में 2 संदिग्धों की गतिविधि नजर आई, जो वारदात के बाद मंडी की ओर भागते दिखे। सूत्रों से मिली गुप्त जानकारी के आधार पर पुलिस ने मंडी के अंदर डी ब्लॉक चौक पर जाल बिछाया। कुछ ही देर में सूचना देने वाले की निशानदेही पर 2 संदिग्धों को पकड़ा गया। इनमें से एक की पहचान प्रिंस उर्फ बुधिया 19 वर्षीय, जो कि झुग्गी बघोला रूप के रहने वाला है, जबकि दूसरा नाबालिग जो है वो भी पकड़ा गया है। प्रिंस के पास से एक बटनदार चाकू मिला है, जिसे उसने खासतौर पर चोरी के दौरान इस्तेमाल करने के लिए रखा था। पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया है कि उन्होंने ताला तोड़कर गोडाउन में घुसकर लहसुन की बोरियां चुराई और उन्हें बेचकर वो पैसा कमाने की योजना बना रहे थे। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने 28 जूट के बैग जिनमें लहसुन भरा हुआ है बरामद किए हैं। सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि प्रिंस पहली बार अपराध में शामिल पाया गया है। उसकी उम्र महज 19 साल है। उसके साथ एक नाबालिग का होना इस बात को और गंभीर बना देता है। सोचिए क्या समय आ गया है। देश का युवा सब्जी चुराने के लिए अपराधी बन रहा है और इसके लिए हथियार तक खरीद रहा है। बटनदार चाकू खरीदा गया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है और आगे की जांच जारी है। बाकी जो चोरी की संपत्ति है उसकी तलाशी की जा रही है। गिरफ्तारी और जमानत तो इस पूरे मामले में हो ही जाएगी, लेकिन इससे पीछे एक बड़ा सवाल छूट जाता है। वो ये है कि क्या ये स्थिति सरकार और समाज दोनों के लिए आत्ममंथन का विषय नहीं है? आखिर क्यों देश का युवा सब्जियां चुराने के लिए अपराधी बनने को मजबूर है? और इस बात से कोई उसे फर्क नहीं पड़ता कि जो चोरी करने जा रहा है उसके लिए बटनदार चाकू मंगा रहा है और उसके लिए उसे जेल भी हो सकती है, उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। आर्म्स एक्ट की धारा लगी है और ऐसे में सवाल ज़रूर ये बनता है कि क्या यहाँ पर काउंसलिंग की ज़रूरत है, क्या यहाँ पर रोज़गार की ज़रूरत है, कौन सी ऐसी व्यवस्था है जो पीछे छूट रही है और जिसके कारण लॉ एंड ऑर्डर, कानून और व्यवस्था एक गंभीर समस्या बनकर दिल्ली में रह गई।